सभी लोगों का आदर सम्मान हम करते हैं, वेलकम करते हैं, जो कहीं ना कहीं ओके क्यों नहीं करना चाहिए और ओके करना चाहिए, दोनों के बारे में बोलते हैं, राइट। तो अभी मैं शुरुआत करने वाला हूं। देखिए, ओके लाइफ केयर एक कंपनी नहीं है, एक अभियान भी है। हम इसको एक कंपनी की तरह देखेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी दूरदृष्टि छोटी है। ये एक अभियान है, ये एक ट्रेंड है, ये आज की नेटवर्किंग है, ये आज की डायरेक्ट सेलिंग है, ये आज के प्रोडक्ट हैं, ये आज का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। आप किसी भी परिभाषा में देखें, आज का और पास्ट का, पहले का और आज का क्या है। देखिए, पहले बहुत सारी कंपनियां इस इंडस्ट्री में बहुत अच्छे से काम कर रही हैं, आज भी काम कर रही है। पहले भी बहुत सारी कंपनियों ने इस इंडस्ट्री को अपने कर्म से सींचा है, अपनी आइडियोलॉजी से इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाया, अपने अपने तरीके से। पर कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि हर समय में लोगों की रिक्वायरमेंट अलग होती है, हर समय में लोगों की इच्छाएं अलग होती हैं, जीने का स्टाइल अलग होता है, लोगों का खाना पीना पहनना रहना। आज हम देखें, आज 15 साल पहले एसी का कल्चर हमारे इंडिया में ज्यादा नहीं था, एयर कंडीशनर आज से 25 साल पहले देखिए तो फ्रीज जो रेफ्रिजरेटर था वो गांव तक नहीं पहुंचा था। तो कहीं ना कहीं हर समय में जैसे जैसे समय का बदलाव होता है, हमारे लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ते हैं, हमारी महत्वाकांक्षा बढ़ती है, हमारी इच्छाएं बढ़ती हैं, हमारी लग्जरी लाइफ कहीं ना कहीं बढ़ने स्टार्ट होती है। जैसे जैसे ये डेवलपमेंट आता है तो हमारे साथ में पैरेलली खर्चे भी बढ़ने स्टार्ट होते हैं, ये सभी को मालूम है। मुझे याद है, जब मैं 5th क्लास में 6th क्लास में था, जब मैं हॉस्टल में था, तो मेरे हॉस्टल की फीस मुझे आज याद है, मैं 5th क्लास में जब था तो मेरी हॉस्टल की फीस 600-700 होती थी। और जब उसी हॉस्टल में मैं 12th कर रहा था तो मेरी फीस थी वहां पे 1600-1700 हॉस्टल की, खाने की मैं बात कर रहा हूं। तो कहने का मतलब है, उस टाइम पे घर 5 से 7 10 हजार, यानी कि 20 साल पहले, 25 साल पहले 10 हजार 5 हजार रुपए में घर चल जाता था। अब मुझे लगता है कि आपका मोबाइल फोन नहीं चलेगा 2-3 हजार 5 हजार रुपए में। इसके लिए डाटा, इसके लिए वो, इसके लिए ये, इसके लिए हेडफोन लाने हैं, स्कूल की फीस की तो बात छोड़ दीजिए। तो जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे हमारी जो हमारी बाइंग कैपेसिटी है या हमारी लाइफ की जो एक्सपेक्टेशन है, जीने का तरीका है, उसके एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे हैं। अब इनको मीट आउट करना है तो कैसे किया जा सकता है। देखिए, 2 ऑप्शन थे हमारे पास, या तो हम गवर्नमेंट जॉब में जाए, प्राइवेट सेक्टर में जाएं, या कोई खुद का बिजनेस कर लें। अब ऐसा नहीं कि जॉब बुरी है, ऐसा नहीं है कि कोई नौकरियां अच्छी नहीं, नौकरियां भी बहुत अच्छी हैं, पर नौकरियों में और इस बिजनेस में एक है कि आपको प्लेस फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि नहीं मिलती है। वहां पैसा हो सकता है, किसी की अच्छी सैलरी है 2 लाख 3 लाख, किसी को अच्छा पैकेज मिला अच्छी एजुकेशन के बाद, ऐसा नहीं है कि उनके पास फाइनेंस फ्रीडम नहीं है। फाइनेंशियल फ्रीडम तो है, बट प्लेस फ्रीडम, ये मैं प्लेस की जो बात बोल रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेस का मतलब ज्योग्राफिकली आप कहीं पे भी हो सकते हो। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा माध्यम है, आज मुंबई में हो सकते हो, कल गोवा में हो सकते हो, ये जॉब में नहीं हो सकता। और किसी टाइम भी हो सकते हो, ये टाइम फ्रीडम है जो कि जॉब में नहीं हो सकता। ये यहाँ पे ये इंडस्ट्री कहीं ना कहीं जीतती है। दूसरा है कि हम खुद का कोई मार्केटिंग या खुद की कोई व्यापार खोलते हैं तो उसमें एक इन्वेस्टमेंट मांगता है, पैसे का इन्वेस्टमेंट होता है टाइम के साथ साथ। इस इंडस्ट्री में आपको पैसे की बजाय टाइम इन्वेस्टमेंट मांगती है। अब बहुत सारे लोग इसको पार्ट टाइम करते हैं। मेरा मानना है आज ये इंडस्ट्री बहुत प्रोफेशनल है। आज इस इंडस्ट्री में बहुत नए आया मुकाम, नए पे आउट्स, नए लोगों ने बहुत अच्छी अपनी लाइफ को चेंज किया है। तो ये इंडस्ट्री प्रोफेशनलिज्म की तरफ बढ़ती जा रही है। और जब जैसे जैसे ये इंडस्ट्री प्रोफेशनलिज्म की तरफ बढ़ेगी तो ये इंडस्ट्री फुल टाइम की तरफ बढ़ेगी। क्योंकि आज से 10 साल पहले लोगों से आप पूछते थे, 15 साल पहले पूछते थे, कोई किसी भी कंपनी में काम करता था तो मैक्सिमम लोग कहते थे पार्ट टाइम करना है यार, पार्ट टाइम कर रहा हूँ, 2 घंटे लगाता हूँ और अपनी एक इनकम के अलावा दूसरी पैसिव इनकम बना लेता हूँ। बट राइट नाउ मैक्सिमम लोग आज फेसबुक पे, डिजिटल मीडिया पे आपको दिखाई दे रहे हैं, वो क्या बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, डायरेक्ट सेलर प्रोफेशनल हूँ। बहुत सारी ऐसे ऐसे प्रोफेशनलिज्म का आ गया जमाना, यानी कि अब नेटवर्कर अपने पीछे प्रोफेशनल लगाना स्टार्ट कर दिया है। ये सीधे सीधे संकेत हैं कि ये इंडस्ट्री प्रोफेशनलिज्म की तरफ बढ़ रही है, अच्छी मैनेजमेंट की तरफ बढ़ रही है। और इस इंडस्ट्री के जो संभावनाएं हैं कैरियर डेवलप करने की, वो एज कंपेयर टू पहले की बजाय आज बहुत ज्यादा है। पर सबसे इंपॉर्टेंट इसमें बात आती है कौन सी कंपनी चूज करनी चाहिए। देखिए, कंपनियां सारी अच्छी हैं, अपने अपने जमाने की सारी अच्छी हैं। अब मैं आपसे एक सीधा सवाल ये पूछना चाहता हूं, मेरे जितने भी ऑडियंस जो मुझे सुन रही है, पार्टिसिपेंट जो सुन रहे हैं, सीधा आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। नोकिया 1100 किस किस आदमी ने यूज किया है? प्लीज रेज योर हैंड्स। नोकिया 1100 फोन किस किस ने मैक्सिमम ने यूज किया? मैं इसी का एग्जांपल क्यों देता हूं? इसका एग्जांपल मैं इसलिए देता हूं क्योंकि ये हमारे जमाने में हर किसी ने इसको देखा हुआ है। आप मुझे बताएं, नोकिया 1100 फोन में आज आपको अगले जन्मदिन पे गिफ्ट कर दूं तो कैसा लगेगा आपको?
सच्ची बताना कैसा लगेगा कि नोकिया 1100 में आपको गिफ्ट कर दो? मुझे लगता है कि आप मुझे गालियां देंगे कि डॉक्टर साहब ये क्या किया, देना था तो कोई ढंग का फोन दे देते। पर यही चीज मैं आपको आज से 15 साल पहले गिफ्ट देता तो कैसा लगता? आई थिंक सब बोलते कि वाओ, कि भाई हम, अब आप बताते पड़ोसी को मेरे को तो फोन गिफ्ट में मिला, मेरे को तो फोन गिफ्ट में मिला, इसमें स्नेक वाला गेम है, इसमें टॉर्च भी जलता है, इसमें ये होता है, इसमें अलार्म भी सेट होता है, सो एंड सो आप वो फीचर्स उस टाइम पे बताते। बट देखिए, फोन वही है पर सोच अलग अलग है। 15 साल पहले उस फोन के लिए सोच अलग थी, आज उस फोन के लिए सोच अलग है। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, नीचे से वो अमिताभ बच्चन जैसा खुला पैंट किस किस ने पहना है? किस किस ने पहना? नीचे से वो बेल बॉटम वाला पैंट किस किस ने पहना? आई थिंक मैक्सिमम लोगों ने पहना। आज से 15 साल 20 साल पहले एक फैशन था, नीचे से ये खुला खुला पैंट बेल बॉटम टाइप का पहनते थे। आप मुझे आज बताएं, एक वर्ल्ड की बेहतरीन डिजाइनर से और वर्ल्ड का बहुत अच्छा कपड़ा लेके मैं वो पैंट को आपको, एक वर्ल्ड की बेहतरीन ब्रांड से आपको वो पैंट वैसे ही गिफ्ट कर दूं नीचे से खुले वाला, कितने लोग हैं जो उस पैंट को अपने घर पे पहन के चले जाएंगे? मुझे नहीं लगता कि 90% लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे। कंपनी अच्छी, कपड़ा उस पैंट में अच्छा लगा, डिजाइनर अच्छा, वर्ल्ड बेस्ट, बट आउट ऑफ फैशन था, आउट ऑफ ट्रेंड था, इसलिए उसको हम यूज नहीं कर सकते। सम टाइम कंपनी बहुत अच्छी होती है पर ट्रेंड से बाहर होती है तो उसको यूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसका चलन नहीं है। उसका चलन नहीं है तो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यही मैं बात कहना चाहता हूं। यदि आप इन चीजों से गुमराह हो रहे हैं कि देखिए हम तो 15 साल पुराने, 17 साल पुराने, 20 साल पुराने हैं, अच्छा है, दे आर स्टेबल, आई कैन एग्री, दे आर स्टेबल, वो सारी चीजें अच्छी हैं, बट जो प्लान था वो उस जमाने का बना हुआ था जिस जमाने में हमारे घर 10,000 में चलता था, 15,000 में चलता था, और लग्जरी 30,000 रुपए में आ जाती थी। 25-50,000 में तो बहुत अच्छी, ऐसा होता था कि आप मतलब अमीर फील करते थे। आज से 20 साल पहले 50,000 की जिसकी इनकम थी, उन प्लानों में आप, मैं देखता हूं कि मैक्सिमम लोग 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, 40,000 तो कमा लेते हैं। इसके बाद उन प्लानों में बहुत सारी कड़वी सच्चाई निकल के आती है, जिसको आप बोलते हैं साइड मेंटेनेंस, लेवल कटिंग, पर्सनल हाई परचेज, या वॉटएवर जो भी आप लेवल मेंटेन करना चाहते हैं। 20-25 के बाद रियल में दी कड़वा जो घूंट है उन प्लानों का, वो पीना पड़ता है जब आप एक रैंक पहली या दूसरी हासिल कर लेते हैं। तो ये प्लान थे उस टाइम के, जिस टाइम ये इंडस्ट्री पार्ट टाइम थी। तो ये प्लान जो बनाए गए थे, ये पार्ट टाइम बनाए गए थे। इन प्लानों में फुल टाइम नहीं था, इन प्लानों में प्रोफेशनलिज्म नहीं था, इन प्लानों में ओनली मोटिवेशन था, इन प्लानों में ओनली बल्क परचेज को बढ़ावा देना था, इन प्लानों में रैंक को बढ़ावा देना था। इन प्लानों को कभी भी टेक्निकली कैलकुलेटेड नहीं बनाया गया, ओनली लोगों को उलझाने के लिए बनाया गया था, क्योंकि उस टाइम पे इस इंडस्ट्री का ट्रस्ट ज्यादा नहीं था, लोग इस इंडस्ट्री में नहीं जुड़ना चाहते थे। इसलिए रैंक सिस्टम चलाना जरूरी था, क्योंकि लोग रैंक के लिए दौड़े, एक अपने स्टारडम के लिए दौड़े। परफॉर्मेंस बोनस क्या था? आपको उल्टा आ जाएगा या मनी बैक आ जाएगा, यानी कि उल्टा पैसा आपको आ जाएगा। ये एक था नए कस्टमर को जोड़ने का तरीका उस टाइम पे, जिस टाइम पे लोग इस इंडस्ट्री को फेक मानते थे, इस इंडस्ट्री को चेन बनाने वाली, टोपी पहनाने वाली मानते थे, तब ये लोगों को जोड़ने का संसाधन था। बट जैसे जैसे अब टाइम बढ़ा है तो ये परफॉर्मेंस बोनस अब हाथी का दांत है, क्योंकि यदि परफॉर्मेंस बोनस आप अभी भी बांट रहे हैं तो आप इस प्लान को पार्ट टाइम प्लान बना के रख दिया, फुल टाइम ये बन नहीं सकता। आज हम बात कर रहे हैं पॉइंट वैल्यू। पॉइंट वैल्यू भाई साहब आप सोच के देखिए, किस कंपनी से हमारी पॉइंट वैल्यू कम हुई है? किसी कंपनी से पॉइंट वैल्यू कम नहीं हुई हमारी हमसे कम होगी तो दूसरे क्यों परेशान है? हमारी पॉइंट वैल्यू हमसे ही कम हुई है तो दूसरे क्यों परेशान है? भाई हमारी पॉइंट वैल्यू थी, हमारी कम थी, ज्यादा हुई, क्या हुआ? आप क्यों परेशान? आज आपसे तो हमारा पे आउट अभी भी 3 से 4 गुना है जो आज पॉइंट वैल्यू है। किसी से भी कंपेयर कर लीजिए। इंडस्ट्री यदि आज 15,000 करोड़ की है तो मैं आप बता रहा हूं, इंडिया की एक बहुत बेहतरीन वी नाम से कंपनी है, 2400-2500 करोड़ का टर्नओवर कर रही है, यानी कि 2,500 मान लेते हैं। उसके बाद की वर्ल्ड नंबर 1 कंपनी ए नाम से है, 1700 के आसपास वो है। ये हो गया जोड़ के 42 के बाद एक फिर इंडिया की कंपनी है, दिल्ली से चलती है एम नाम की, उसका भी 1500-1700 के आसपास है। ये हो गया लगभग 6 के आसपास। एक हमारी इंडिया की कंपनी है जिसका नाम जो भीलवाड़ा से चलती है, उसका भी 1000-1200 के आसपास है, ये लगभग 7,000 के आसपास हुआ। और एक हमारी पंजाब से इंडिया की कंपनी है, उसका 600-700 के आसपास है। तो ये कम से कम 7.5 के आसपास होगा। अब मैं आपको निचोड़ बता रहा हूं, आधी इंडस्ट्री पूरे 5 कंपनियों में समावित हो जाती है। पूरी इंडस्ट्री में ये 5 कंपनियां ही ऐसी हैं जो आधा टर्नओवर लेके बैठी हैं।
इन टॉप 5 कंपनी से कंपेयर करके देख लीजिए कि आपका प्लान किससे कमजोर है, आपकी पॉइंट वैल्यू किससे कमजोर है, आपका जो पे आउट बनता है उनसे कितना आसान बनता है और कितना उनमें मुश्किल बनता है, आपके यहाँ प्लान में कितनी कंडीशन कम है, उनके प्लान में कितनी कंडीशन ज्यादा थी। आप उनसे कंपेयर करके देखेंगे तो आपको रियल में रियलाइज होगा कि यू आर द बेस्ट ऑप्शन, यू आर द बेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यू आर द बेस्ट कंपनी ऑफ इंडिया। बट हमें परेशान कौन कर रहा है? परेशान वो कर रहा है जो आज ये बोलता है इतने लाओ इतने ले जाओ, 6 महीने में डबल पाओ, 9 महीने में डबल पाओ। वो बाइनरी कॉन्सेप्ट जो होता है कि सीधा आईडी उठाओ, एंट्री उठाओ, ज्वाइनिंग उठाओ, वो ज्वाइनिंग वालों से तो अपन कंपेयर नहीं कर सकते। उन प्लानों से ना तो मैं आज तक कंपेयर करता हूं ना उनके लिए बना। आज कोई नई कंपनी खुलेगी, मैं इतना बांट रहा हूं, भाई साहब 2-4 साल लगेंगे, आपको समझ में आ जाएगा बांटना क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है। यू आर द जेन्युइन कॉपी ऑफ 2 लाख डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो कि पूरे वर्ल्ड में पहली बार यदि 2 लाख का जनरेशन प्लान कोई लेके आया तो आपकी कंपनी ओके लाइफ केयर, आपको प्राउड होना चाहिए। हमने दुनिया को सिखाया कि 2 लाख में भी जनरेशन बांटा जा सकता, नहीं तो लोग 2 लाख को बाइनरी बोलते थे। आप मुझे बताएं कॉपी किसका होता है? होशियार आदमी का पेपर में चीटिंग करता है कोई, या जो फेल होने वाला है उसका करता है कोई? तो आप देख लीजिए हमेशा होशियार आदमियों की कॉपी की जाती है। एग्जाम में चीटिंग किसकी जाती है? जो होशियार होता है, जो इंटेलिजेंट होता है। आज यही काम हो रहा है कि आपकी कंपनी इतनी होशियार है कि उसके प्लान कॉपी हो रहे हैं, उसके प्रोडक्ट कॉपी हो रहे हैं, और लोगों को करप्ट करने का काम करते हैं। कभी हमारा बना बनाया जो एक महल था वो ना ढह जाए, इसलिए ओके में ये होगा, ओके इज नॉट ओके, इसकी पॉइंट वैल्यू ये, उसकी पॉइंट वैल्यू। मैं चैलेंज करता हूं पूरी इंडस्ट्री में मेरे सामने बैठ के कोई हमारी पॉइंट वैल्यू को दूसरे की पॉइंट वैल्यू से कम करके बता दे, तो आप जो बोलेंगे मैं वो हारने को तैयार हूं। पॉसिबल ही नहीं है। बट हम क्या करते हैं, इतना कम हो गया, इतना कम हो गया। हम आज भी कहते हैं, जब बीवी बिजनेस वॉल्यूम पे बात हुआ था तो हमने बोला था कि लीडर को बिजनेस वॉल्यूम नहीं चाहिए, लीडर को चाहिए है उसका पे आउट, और पे आउट आता सेल से। बिजनेस वॉल्यूम डिसाइड करना मैनेजमेंट का काम है, आपका काम है सेल क्रिएट करना, टीम क्रिएट करना। और हमारे प्लान में ये आजादी है, जिसकी सेल बड़ी है उसका पे आउट बढ़ा, चाहे वो पॉइंट वैल्यू इधर से इधर आई, उधर गई हो, बीवी इधर था या उधर था, ये मैटर नहीं करता। इकलौता इंडिया का एक ऐसा प्लान है जिसमें सेल बढ़ेगी तो पे आउट बढ़ेगा, दूसरे प्लानों में आजादी नहीं है। पूछो कैसे नहीं है? क्योंकि वहां लेवल कटिंग है, वहां साइड मेंटेनेंस है, किसी में अपना सेल्फ परचेज बहुत हैवी है। ये ऐसी कंडीशन है जो किसी से 5% लोगों से पूरी होती है, 90% लोग उस लॉबी में जा ही नहीं पाते जिस लॉबी में लीडर बसता है, अचीवर बसता है। हमारे यहाँ पे ये है कि सेल नीचे से डलती है, कोई लेवल कटिंग नहीं है, सेल बढ़ेगी तो पैसा बढ़ेगा, ये गारंटी इस प्लान की है, वहां पे नहीं है। एक ऐसे ही शख्स मेरे पास आए जो 6 लाख चलाते थे फला सो कॉल्ड इंडिया की नंबर 1 कंपनी में। वो 6 लाख वाला बंदा मेरे से मिला, आज से 1 साल पहले की बात है। उसने बोला कि सर, मैंने बोला कितना पे आउट आ रहा है? बोला सर 2 लाख तक गया है। मैं बोला 2 लाख तक गया है, इसका मतलब क्या है? बोला सर 2 लाख तक गया है। मैंने कि इसका मतलब क्या है? बोला अभी नहीं आ रहा है। मैंने कि ऐसा क्यों, तेरी सेल घट गई क्या? बोला नहीं ऐसा तो नहीं है। मैं बोला फिर क्या हुआ, तेरी टीमें भाग गई क्या छोड़ के? बोला नहीं ऐसा नहीं हुआ। मैंने कि क्या हुआ? मैंने कि अब ये बताओ कि जब तू 6 लाख चलाता था तब कितना सेल आता था तेरी टीमों से? बोला कि जी मेरा सेल आता था लगभग 20 से 25 लाख के आसपास, और मेरा 2 लाख का पे आउट था। बोला वेरी गुड। मन की आप कितना है? बोला अब सर 90,000 1 लाख के आसपास चल रहा है। मन की वेरी गुड, तो आपकी सेल तो 10 लाख 12 लाख के आसपास होनी चाहिए। बोला नहीं ऐसा नहीं हुआ है, मेरी सेल तो 35 से 40 लाख हो गई है, बट मेरा पे आउट सेल बढ़ने पे भी घटा है। मैं बोला भाई साहब इसका मतलब समझ रहे क्या है? आपका प्लान आपकी फिरकी ले रहा है, और आपका प्लान फिरकी ले रहा है तो आपकी सेल बढ़ने पे भी आपका पैसा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि लेवल कट लगता है। इस चीज को यदि नहीं समझेंगे तो मैं ये कहता हूं कि आप व्यापारी नहीं है, ओनली सेटिंग सोच रहे हैं, ओनली पॉइंट वैल्यू पे फोकस्ड हैं। यदि आप रियल में एक व्यापारी बनना चाहते हैं, एक प्रोफेशनल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, आपको हमेशा सोचना चाहिए मेरी सेल क्या होगी और मेरी जेब में क्या आएगा। हम इसकी तरफ नहीं सोचते। नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है नेटवर्क बनाने का? नेटवर्क बनाने का एक ही मतलब है, टीम बड़ी होगी तो सेल बड़ी होगी। अब सेल बड़ी होगी तो पैसा भी बढ़ना चाहिए। वहां पे क्या होता है, टीम बड़ी हो जाती है, किसी की 16 लाख हो जाती है, किसी की 18 हो जाती है, किसी की 10 हो जाती है, किसी की 20 हो जाती है, सेल बढ़ जाती है पर पैसा नहीं बढ़ता ड्यू टू लेवल कट। प्लान फिरकी लेता है। हमारे यहाँ क्या होता है, पॉइंट वैल्यू चाहे नीचे क्यों नहीं आई हो, आपके अपलाइन का पे आउट जब पॉइंट वैल्यू हाई थी उस टाइम का देख लीजिए, और जब पॉइंट वैल्यू नीचे गई 20 से 30% नीचे आने के बाद भी पे आउट बढ़ा होगा कम से कम 80%, 100%।
ये जब तक नहीं समझेंगे तो लोग आपको करप्ट करेंगे, लोग आपको कंफ्यूज करेंगे। मैं पहले तो लोग आपको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, समझाते हैं। यदि आप समझदार है, नहीं समझे तो आपको कंफ्यूज करते हैं, अरे इस कंपनी का तो डॉक्टर के पास, वो तो जानवरों का डॉक्टर है, और वो आदमी सर्टिफिकेट देता जो आज तक हाई स्कूल पास नहीं किया। इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ी विडंबना तो यह है, किसी की डॉक्टरेट की डिग्री जांचने पड़तालने की भी एक जो क्षमता वाला आदमी, वो 12वीं पास नहीं है, वो आपको बताएगा कि कौन सी डिग्री किस चीज के लिए होती है। तो आपको कन्विंस नहीं होते तो आपको कंफ्यूज किया जाता है, कभी डायरेक्टर के नाम पे, कभी इसके नाम पे, कभी उसके नाम पे, कंपनी तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। यानी कि इस इंडस्ट्री के ज्योतिषी बाबा आपको कंफ्यूज करने पे लगते हैं, इनका तो ये हो जाएगा, इनका वो हो जाएगा। आज बता रहा हूं आपको, जो आज पॉइंट वैल्यू चल रही है, एक्टिव बोनस को 200 से नीचे नहीं जा सकते, आज हम आपके सामने बता रहे हैं। और जो कंसिस्टेंसी बोनस है वो आपका 100 से नीचे नहीं जा सकता। इस चीज को आज नोट करके एक मन में लेके जाना, और इसके साथ भी सीना तान के ये बोलना कि आओ मेरे साथ बैठो और बताओ किसके पास इतना आता है। एक का दो डबल करने वाले का मैं कोई कंपेरिजन नहीं। इंडिया की टॉप 10 कंपनियों के पे आउट्स और आपके पे आउट्स कंपेयर कर लीजिए, जहां 99% लोग जुड़े हुए हैं, जो टॉप 10 कंपनियां हैं उनके पे आउट कंपेयर कीजिए और आपका पे आउट कंपेयर कीजिए, तो आपका मिनिमम 4 गुना मिलेगा। उधर जो 1% वाली है, जिसको मैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर बोलता हूं, वो जो 6 महीने वाली कंपनियां होती है, उसके साथ कोई कंपेरिजन नहीं है भाई, और ना मैं करना चाहता हूं। राइट, अपार्ट फ्रॉम दिस हमें सोचना पड़ेगा कि आज किस चीज का माहौल चल रहा है, किस चीज का माहौल चल रहा है। मैं एक पीपीटी के माध्यम से आप लोगों का मार्गदर्शन करना चाहूंगा कि एक्चुअली में हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। देखिए, कंपनी कोई भी खुलती है, जब नई कंपनी होती है तो वो एक विचारधारा पे खुलती है, उसकी एक अपनी विचारधारा होती है कि हम ऐसा प्लान लाएंगे, ऐसे प्रोडक्ट लाएंगे, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होगा, ऐसे ऐसे पे आउट बनेंगे, यानी कि विजन होता है। और कोई भी फिजिकल चीजें ज्यादा होती नहीं है, 2-4 लोग होते हैं, ना अचीवर होते हैं, ना ज्यादा प्रोडक्ट्स होते हैं, ना मैनेजमेंट होती है अच्छी, ना उसके पास अच्छा एक एजुकेशन सिस्टम होता है। तो ये सारी चीजें एक नई कंपनी में कमियां होती है। कोई भी हो, मैं हूं, आप हैं, कोई भी खोले, या आज जो इंडिया की 100 करोड़ नंबर है उनके पास भी जो वो नहीं खुली, तो ये सारी चीजें ये कमियां थी। जैसे 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 धीरे 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 टाइम आगे बढ़ता है तो कंपनी एक ऑर्गेनाइजेशन का रूप लेती है, एक ऑर्गेनाइजेशन में बदलती है कंपनी, और कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में बदलती है तो उसके पास क्या आ जाता है, उसके पास मैनेजमेंट होती है, अच्छे खासे प्रोडक्ट होते हैं, लोगों के पे आउट्स मार्केट में दिखने स्टार्ट हो जाते हैं, एजुकेशन सिस्टम डेवलप हो जाता है, मैनेजमेंट का सोच पता लग जाती है, विजन पता लग जाता है, जैसे बोलते हैं ना पूत के पाव पालने में, वो दिखना स्टार्ट हो जाता है। ऑर्गेनाइजेशन कहां तक जाएगी, कैसे जाएगी, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन बनती है। अब बोलोगे सर ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत सारी हैं, आपसे अच्छी ऑर्गेनाइजेशन मैं मानता हूं, जो आज से 16, 17, 20 साल, 25 साल पुरानी कंपनी है, उनकी सर्विसेज अपने से अच्छी हो सकती हैं, नो डाउट, अपने से उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो सकता है। पर 20 साल को यदि 4 साल से कंपैरिजन किया जाएगा तो छोटा लगता है। यदि उनके 4 साल पहले के कंपेयर कर लो और अपने कर लो, तो आपको आपकी कंपनी आज भी इंडिया की नंबर 1 कंपनी लगेगी। पहले उनके 4 साल, अपने 4 साल, मैं कहता हूं पहले उनके 4 नहीं, उनके 8 उठा लो, तब भी ओके लाइफ केयर उनसे बड़ा लगता है। चाहे अचीवमेंट्स की बात करें, चाहे हम उसके पे आउट्स की बात करें, या प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स की बात करें, या एजुकेशन सिस्टम की बात करें, या विचारधारा की बात करें, या विजन की बात करें, या मिशन की बात करें, हर पहलू में 4 साल जिस कंपनी ने दिए इस इंडस्ट्री में, बहुत सारी कंपनी तो 4 साल से पहले ही बंद हो गई है। 90% कंपनियां तो 4 साल चली ही नहीं है। आपको ये प्राउड होना चाहिए कि आपकी कंपनी उन 10% कंपनियों में से जो 4 साल पार करके आती है। और मैं ये कहता हूं जिसने 4 साल ठीक से पार किए हैं, मैक्सिमम कंपनियों ने इतिहास रचा है इस इंडिया में। 4 साल पास करने वाली कंपनियों के मैं नाम बता रहा हूं। इंडिया की ही एम नाम की कंपनी दिल्ली से चलती है 1995 में, उसके 5 साल के गैप के बाद फिर एक कंपनी आती है जो भीलवाड़ा से स्टार्ट होती है 2000 में, जिसने 4 साल पार किए। उसके बाद एक कंपनी आती है दिल्ली से ओखला से चलने वाली, 2004 में आई, उसने भी 4 साल पार किए। और उसके बाद यदि कोई आया लुधियाना से, पंजाब से कंपनी आई, तुलसी वाले जिसको बोलते हैं, 2008 में। इसके बाद कौन सी कंपनी आई जिसने 4 साल पार किए? आप सोच के देखें, कोई भी कंपनी नहीं है जो इंडिया में इस टर्नओवर पे बैठा है, और इस पे आउट्स पे बैठा है, इस एजुकेशन सिस्टम के साथ बैठा है, और इतने प्रोडक्ट्स के साथ कोई बैठा है, और इतने वेयर हाउसेस और इतनी फ्रेंचाइजी के साथ कोई बैठा है 2008 के बाद, पंजाब की कंपनी के बाद। तो जो 16 में जो कंपनी आई जिसका नाम ओके लाइफ केयर है, वो इंडिया की 5वीं कंपनी है जो 4 साल पार करके इस इंफ्रास्ट्रक्चर, इस अचीवमेंट के साथ बैठी है। 2008 के बाद आया कौन? पूछो आप इंडस्ट्री में कौन आया भाई?
किसने इतने बड़े पे आउट्स दिए, किसने इतने प्रोडक्ट्स दिए, किसने इस विचारधारा को डेवलप किया, किसने किया, पूछे तो जरा। ऐसी कंपनियां इस दौर में बहुत आई जिसने डबल करने की बात की। किसी ने फ्यूचर को मेक किया, किसी ने मेक को फ्यूचर किया, किसी ने राम को सील किया, किसी ने सील को राम किया। राइट, ऐसी कंपनियों से कोई कंपैरिजन नहीं है। मैं इन्हीं कंपनियों को अच्छी कंपनी मानता हूं। इंडिया में मैंने जिन जिन का नाम लिया है, इनसे कंपेयर करो आप जीतते हो, इनसे किसी भी एंगल में कंपेयर करो आप जीतते हो। बट इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को बीट करने के लिए अभी आपको 2 या 3 साल चाहिए। इनकी सर्विस को बीट करने के लिए अभी 2 या 3 साल 2-3 साल और चाहिए, क्योंकि एक प्रोसेस होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वो टाइम डिपेंडेंट होता है मनी के साथ साथ। टाइम, क्योंकि आपको भूख लगी है, सीधा आटा थोड़ा ना खा लोगे। आप पहले आटा के गूंथोगे, उसको फिर ठीक करोगे, फिर उसकी रोटी बनाओगे, रोटी तवे पे जाएगी, तवे पे वो आप पूरी पक के आएगी, तभी खा सकते हो ना। उसमें टाइम चाहिए। उसमें ये नहीं है कि आपको भूख कितनी तेज लगी, वो मैटर नहीं करता है। तो प्रोसेस में एक टाइम लगता है, और एक कंपनी से ऑर्गेनाइजेशन बनने में भी एक टाइम लगता है। और ऑर्गेनाइजेशन जो 4 साल पुरानी कंपनी इंडिया में है, आज मैं बात करूं 2008 के बाद यदि सबसे तगड़ी 5वीं कंपनी कोई ओके लाइफ कोई है तो इंडिया में वो आपकी कंपनी ओके लाइफ कह रहे हैं। इसके बराबर कोई कंपनी इनके बाद टिकती ही नहीं है। आज आपका कंपैरिजन किससे हो रहा है? इंडिया की नंबर 1 से, इंडिया की नंबर 2 से, इंडिया की सबसे पुरानी से, इंडिया की आर नाम की कंपनी से, इंडिया की आई नाम की कंपनी से। इनसे कंपैरिजन है, उनसे कंपैरिजन नहीं है। वो लोग तो बल्कि आपसे कंपेयर करते हैं कि हम तो 2 लाख का हम भी ले आए, हमारी पॉइंट वैल्यू तो इतनी आ रही है, हमारा तो ये आ रहा है, हमारा तो आ रहा है। वो आपसे कंपेयर करते हैं। डोंट कंपेयर विद द न्यू कमर्स, कंपेयर विद द जो आज इंडिया का ताज पहन के बैठे इस इंडस्ट्री का, उससे कंपेयर करो। और मैं सीना ठोक के बोलता हूं कि आपको प्राउड होगा आपकी पॉइंट वैल्यू पे, आपको प्राउड होगा आपके प्रोडक्ट पे, आपको प्राउड होगा आपके एथिक्स पे, आपको प्राउड होगा आपके प्रोडक्ट के रिजल्ट पे, आपको प्राउड होगा आपके प्रोडक्ट के रेट्स पे। बट हम किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, यही हमारा, क्योंकि हमारा अपोनेंट ही डिसाइड करता है हम कितना दूर जाएंगे। हमारा अपोनेंट कौन है? इंडिया की बेहतरीन कंपनियां या ट्रेडिशनल मार्केट। इन दो से अपनी सीधी सीधी फाइट है। तो इन चीजों को यदि नहीं सोचोगे तो आपको कोई ना कोई क्या करे, कंफ्यूज करेगा और करप्ट करेगा। राइट, तो ऑर्गेनाइजेशन बनती है, ऑर्गेनाइजेशन बनने में 3 से 4 साल लगते हैं, जो कि आज आप एक कंपनी में नहीं बैठे हो के लाइफ केयर में, आज एक कंपनी विद ऑर्गेनाइजेशन बैठे हो। आप एक कंपनी में काम नहीं कर रहे, ओनली कंपनियां बहुत सारी है जो अभी खुली हैं। हो सकता है कल को वो भी ऑर्गेनाइजेशन बने, हम किसी पे डाउट नहीं करते। हो सकता है आने वाले टाइम में ऑर्गेनाइजेशन बने। हमारी तो बेस्ट विशेष भी हैं, न्यू कमर्स भी अपना इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने का काम करें, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट लेके आए, वो इस मार्केट को डेवलप करें। बट उनको कंपनी से ऑर्गेनाइजेशन बनने में 3 से 4 साल की जो मेहनत है, कठिन मेहनत है, जो चीजें उसको चाहिए वो लगती ही हैं, उसको आप मिट आउट नहीं कर सकते। अब ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत सारी हैं, हमारे से बेहतर भी हो सकती हैं जो पुरानी वाली हैं, बट हमारे और उसमें डिफरेंस क्या है? पहले वाली ऑर्गेनाइजेशन जो स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन, उनमें हमारे में डिफरेंस क्या है? ट्रेंडिंग कंपनी कौन सी है, ट्रेंड सेटर कौन है, किसका माहौल चल रहा है, रुझान किसके पक्ष में आ रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। देखिए आज आपको रियलाइज होगा, एक टाइम ऐसा था कि इंडस्ट्री में कोई भी आदमी डिस्टर्ब होता था किसी भी कंपनी से तो इंडिया की 2 कंपनियों की तरफ भाग रहा था। दोनों दिल्ली से चलती है, एम नाम की और वी नाम की। उसमें चाहता था कि अब मेहनत कर लूंगा, थोड़ा भी आएगा, ये सोच के, ये नहीं सोचता था कि इसमें ज्यादा आएगा। उसको पता था थोड़ा भी आएगा तो भी मैं इसमें स्टेबल हो जाऊंगा, इसमें स्टेबिलिटी के लिए भागता था दिल्ली की 2 कंपनियों में। और ओके लाइफ केयर के बाद भाई साहब, उन कंपनियों से भी कोई डिस्टर्ब होता है तो उसके सामने एक कंपनी का दरवाजा खुला है, वो ओके लाइफ केयर है, आपको प्राउड होना चाहिए। कंपनी में कोई भी डिस्टर्ब होता है सीधा आपके पास आने की कोशिश करता। आज ये ट्रेंड आपने बनाया है, तो इसको क्या बोलते हैं? माहौल किसका है, किस कंपनी का माहौल चल रहा है? माहौल जिसका चलता है उसी का बोलबाला होता है। एक टाइम था कोरोना का माहौल चला, एक टाइम था मोदी, अब की बार मोदी सरकार, एक टाइम था जियो का माहौल चला, एक टाइम सैमसंग का माहौल चला, एक टाइम मारुति का माहौल चला, एक टाइम पतंजलि का माहौल चला। तो माहौल वाली कंपनियां ही आने वाले टाइम में सबसे बड़ी कंपनियां बनती हैं, ये मान के चल लीजिए, और ये ट्रेंड होता है। तो आज आप ये नहीं बोलोगे मैं ओके लाइफ केयर कंपनी में काम कर रहा है, सबसे पहले प्राउड बोलो कि इंडिया की मात्र 2 या 3% कंपनियां 4 साल पूरे करती हैं। हम इंडिया की मात्र 2 या 3% कंपनियों में से आते हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन भी है और वो एक माहौल वाली ट्रेंड सेटर कंपनी भी है, ट्रेंडिंग कंपनी भी। ये बताना स्टार्ट कीजिए, हु इज द ट्रेंड सेटर? मार्केट में किसका ट्रेंड चल रहा है? मल्टी लैक का नहीं चल रहा, 2 लाख की तरफ सब लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं, अफोर्डेबिलिटी की तरफ सब लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये किसने? ये आप लोगों की कड़ी मेहनत और विजनरी मैनेजमेंट की जो सोच थी, उन दोनों की प्रॉपर कॉम्बिनेशन से ये आज रिजल्ट निकला है कि
आज आप इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी हो और आपको प्राउड होना चाहिए, राइट। करंट मार्केट का किंग कौन है? करंट मार्केट का किंग वही आदमी बनता है जो पहले कंपनी से ऑर्गेनाइजेशन से ट्रेंड सेटर बन के पूरी इंडस्ट्री को अपने नक्शे कदम पे चलाता है। और आज आपको फील होना चाहिए यू आर द किंग ऑफ करंट मार्केट। आपसे बड़ी उभरती हुई कंपनी, ग्रोइंग कंपनी इंडिया में कोई भी नहीं है। ये आप आज निश्चिंत होकर इस चीज को धारण कीजिए लीजिए, क्योंकि जब तक आप इसमें ट्रस्ट डेवलप नहीं करेंगे आपकी मैनेजमेंट में, आपकी कंपनी में, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, आपकी अपलाइन में, आपके प्रोडक्ट्स में, तब तक इस इंडस्ट्री में आपका भला नहीं हो सकता, तब तक सक्सेस नहीं होते। क्योंकि ये बिजनेस ट्रस्ट का है और ट्रस्ट ही डुप्लीकेट होता है। क्या कहते हैं हम? ये डुप्लीकेसी का बिजनेस है। मेरा मानना है ये बिजनेस तो डुप्लीकेसी का है। डुप्लीकेसी किसकी? जो चीज आप सच्चाई मानते हो वही डुप्लीकेट कर सकते हो, झूठ कभी भी डुप्लीकेट नहीं होता है। तो डुप्लीकेसी किसकी? ट्रस्ट की। जब आप ट्रस्ट फील करना स्टार्ट करने के यार वी आर द बेस्ट प्लान, वी आर द बेस्ट प्रोडक्ट, वी आर द बेस्ट मैनेजमेंट, वी आर द बेस्ट कंपनी, वी आर द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, वी आर द बेस्ट अपलाइन, उस दिन आपके सक्सेस के जो रास्ते हैं उसी दिन ही खुलने स्टार्ट हो जाते हैं। ये मैं मान के चलता हूं कि आज से आप या तो 100% वैल्यू सिस्टम अपनी कंपनी में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अपनी अपलाइन में, अपने प्रोडक्ट्स में दिखाएंगे या उससे भाग जाएंगे। मेरा हमेशा मानना है पूरी डेडिकेशन के साथ काम करना है तो सक्सेस है इस इंडस्ट्री में, नहीं तो इस इंडस्ट्री में फेलियर का बहुत बड़ा ढेर भी लगा हुआ है। और वो कोई दूसरी दुनिया से आए नहीं है। जो सक्सेसफुल वो भी हमारे में से निकल के जाते हैं और जो अनसक्सेस होते हैं वो भी हमारे में से आते हैं। उनके लिए प्लान सेम, उनके लिए प्रोडक्ट सेम, उनके लिए ट्रेनिंग सेम है। अब मेरे को बहुत सारे लोग सारी बातें सेम सुन रहे हैं। इनमें से कुछ लोग तो इतना अच्छा अचीवमेंट करेंगे और कुछ लोग फिर भी डाउट में रहेंगे। तो डाउटफुल आदमी कभी भी जब माइंड में डाउट आ जाता कभी भी वो उस चीज को आगे बढ़ा ही नहीं सकता। तो अपने डाउट क्लियर करके अपने अपलाइन के साथ, मैनेजमेंट के साथ बैठें और पूछें सारी चीजें, ये क्या होगा, कैसे करना है। ये सारी चीजें आप जब तक नहीं बैठेंगे, जब तक लोग आपको कंफ्यूज करेंगे, और वैसे वाले लोग जो इस इंडस्ट्री का पार्ट ही नहीं है, जो इस इंडस्ट्री का अंधेरे वाली कंपनियों से आए हुए हैं, वो अंधेरे वाले आपको अंधेरे में धकेलने के लिए आपकी कभी पॉइंट वैल्यू पे बात करेंगे, कभी मैनेजमेंट पे बात करेंगे, कभी किसी पे बात करेंगे। ये चीजें जब तक इनसे बचोगे नहीं तब तक आपका विकास नहीं हो सकता, राइट। तो आपको फील होना चाहिए यू आर द किंग ऑफ द मार्केट राइट नाउ। इसके बाद मैं यदि बात करता हूं, मेरा एक टॉपिक है आपको बहुत काम आएगा आने वाली जर्नी में। प्लीज माइंड योर स्ट्रेटजी। मैं चाहता हूं कि आप अपनी स्ट्रेटजी पे दोबारा से एक बार सोचिए कि आप जो स्ट्रेटजी अपना के चल रहे हैं बिजनेस करने की, आपकी राइट है या रॉन्ग है। आप किस स्ट्रेटजी से चल रहे हैं? यदि स्ट्रेटजी सही नहीं है तो आपका रिजल्ट सही नहीं आएगा। तो स्ट्रेटजी पे बात करते हैं। प्लीज माइंड योर स्ट्रेटजी, माइंड योर स्ट्रेटजी। आप मुझे बताएं, आप बिजनेस हर बिजनेस का क्या गोल होता है? देखिए, हर दुनिया के हर बिजनेस का एक ही गोल होता है, एक ही कॉमन मोटो होता है, एक ही उद्देश्य होता है, सेल क्रिएट करना। सेल होगी तो बिजनेस आगे बढ़ेगा, नहीं सेल होगी तो आप कितना भी अच्छा आदमी क्यों ना हो, कितनी भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन क्यों ना हो, कितनी अच्छी आपकी दुकान क्यों ना हो, कितनी अच्छी आपका शोरूम क्यों ना हो, कितना अच्छा आपका रेस्टोरेंट क्यों ना हो, यदि ग्राहक नहीं आएगा, सेल नहीं आएगी तो चल नहीं सकता। यस और नो? आई थिंक सभी एग्री करते हैं। सेल इज द अल्टीमेट गोल। आप मुझे बताएं, इस बिजनेस में पॉइंट वैल्यू सेल होती है, प्लान सेल होता है, बीवी सेल होता है, क्या सेल होता है? ये सेल नहीं होते हैं, प्रोडक्ट ही सेल होता है और प्रोडक्ट ही सेलेबल होना चाहिए। मेरा मानना है सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका प्रोडक्ट सेलेबल। जब तक प्रोडक्ट को सेलेबल नहीं बनाओगे तब तक सेल नहीं आएगी, और सेल नहीं आएगी तो कितनी भी हाई पॉइंट वैल्यू हो और कितना भी हाई बीवी हो तो आपका वॉल्यूम क्रिएट होता है। मल्टीप्लाई जब तक नहीं होगा वॉल्यूम, तब तक आपका पे आउट भी मल्टीप्लाई नहीं होगा। लोग एक प्रोडक्ट के बीवी की बात कर लेते हैं, एक पॉइंट वैल्यू की बात कर लेते हैं। मेरा मानना ये एक पॉइंट और एक प्रोडक्ट की बीवी की बात का बिजनेस ही नहीं है, ये टोटल सेल का बिजनेस है। और सेल से वॉल्यूम क्रिएट होता है, और वॉल्यूम जितना जल्दी मल्टीप्लाई होगा उतना ही पे आउट मल्टीप्लाई होगा। और ये हमारे प्लान में, हमारे प्रोडक्ट में, हमारे स्ट्रेटजी में ये दम है कि हमारा वॉल्यूम है लोगों का मल्टीप्लाई जल्दी होता है, क्योंकि सेल जल्दी होता है और पे आउट भी जल्दी मल्टीप्लाई होता है। इसलिए आज लोग आपके पे आउट पे शक करते हैं, क्योंकि आज तक अब कोयले वाली ट्रेन में बैठ के, भाप के इंजन में बैठ के जाने वाले आदमी को यदि आप बुलेट ट्रेन में बिठाएंगे तो बोलेगा यार ये ट्रेन नहीं है, ये तो हवाई जहाज है, क्योंकि उसने देखा ही नहीं है वो। तो सेम लाइक दैट, आज यदि मैं बात करूं, आज हमारे यहां पे बात करें तो हमारा जो प्लान है वो एक तरीके का बुलेट ट्रेन की स्पीड वाला प्लान है, और दूसरे प्लान वो भाप वाले इंजन वाले प्लान है। उनका और हमारा कंपेरिजन ही नहीं है। आप बोलो इतना ये कोयला खाता है, आप बोलो ये तो इलेक्ट्रिक से चलता है, तो ये कंपैरिजन करने के लायक नहीं है। तो हमें यदि बोला जाए सेल इज द अल्टीमेट गोल ऑफ एनी बिजनेस,
हम पॉइंट वैल्यू सेल करने नहीं आए, हम पॉइंट बिजनेस वॉल्यूम सेल करने नहीं आए, हम प्रोडक्ट की सेल करने आए हैं, और उसी के लिए हम टीम बनाते हैं। और जब तक प्रोडक्ट सेलेबल नहीं होगा तब तक आपका भला नहीं हो सकता। और सेलेबल होने के लिए क्या करना पड़ता है? देखिए, सेल दो टाइप की है, न्यू परचेज और रीपरचेज। न्यू परचेज और रीपरचेज में डिफरेंस क्या होता है आप सभी को मालूम है, बट मुझे बताएं न्यू परचेज किस चीज पे डिपेंड करती है? ऐसी कौन सी बातें हैं जिसपे न्यू परचेज होने की संभावनाएं बढ़ती है? ऐसी कौन सी बातें हैं जिससे न्यू परचेज बढ़ती है? सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज है न्यू परचेज के लिए वो है आपकी डिस्ट्रीब्यूशन का प्रमोशन एफर्ट। जब तक आप, क्योंकि आपके प्रोडक्ट में ना तो जुबान है ना उसके पैर हैं, वो ना तो बोल सकता ना वो किसी के पास पहुंच सकता, उसकी पैर और जुबान किसको बनना पड़ता है? डिस्ट्रीब्यूटर को। डिस्ट्रीब्यूटर जाता है एक प्रोडक्ट को लेके, एक बिजनेस की अपॉर्चुनिटी को लेके जाता है। जब तक आप खुद नहीं जाएंगे, आपका प्रोडक्ट कितना अच्छा हो, कितना सुंदर हो, कितना सस्ता हो, कितना अच्छा हो, तब तक आपके अंदर सेल नहीं आएगी। सबसे पहले न्यू सेल स्टार्ट होती है आप लोगों से, जिसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर का प्रमोशन एफर्ट वो कितने लगा रहा है। आज आप अपने दिल में झांक के देखें कि आप ऐसा लाख कमाना चाहते हैं और ओनली चाहते हैं घर घर के प्रोडक्ट खरीदूं और उनको प्रमोट ना करूं तो मेरा लाख आ जाएगा? पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एज ए कंज्यूमर ज्वाइन करना और एज ए प्रमोटर ज्वाइन करना दोनों में डिफरेंस है। बहुत सारे लोग एज ए कंज्यूमर ज्वाइन कर लेते हैं, प्रोडक्ट खरीदते रहते हैं हर महीने, बट प्रमोटर वाले पे आउट्स की कामना करते रहते हैं, मेरा 1 लाख आ जाएगा, मेरा 1 लाख आ जाएगा। भाई साहब, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, ये मैं कोई बटर लगाने का काम में मीठी मीठी बातें करने वाला इंसान नहीं हूं, मैं रियलिटी बताता हूं। जब तक एज ए कंज्यूमर हैं तो आपको, मुझे नहीं लगता, एक पॉइंट पे फोकस करते रहे, 250 आ रहा, 300 आ रहा, 200 आ रहा है, 200 250 300 में घर नहीं चलेगा। यदि सोचना है तो प्रमोटर की तरह सोचिए, टाइम को मल्टीप्लाई, पॉइंट को मल्टीप्लाई करने की बात करें। जब ज्यादा पॉइंट बनेंगे तो पे आउट कभी भी आप नीचे नहीं रहेगा, ये हमारे प्लान में ये क्षमता है। तो एज ए डिस्ट्रीब्यूटर जो ज्वाइन करता है उसको एफर्ट लगाने चाहिए और एफर्ट लगा के अपनी सेल को बढ़ाना चाहिए। सबसे पहला स्टेप तो आपका डिस्ट्रीब्यूटर का प्रमोशन एफर्ट। दूसरा स्टेप, प्रोडक्ट कैसा दिखता है। यदि आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा दिखता है तो आदमी सोचता है यस, इसको खरीद सकता हूं। जैसे ही अच्छा दिखता है, आप गए, उसको प्रोडक्ट को दिखाया, उसको बताया, समझाया, तो सबसे अगला क्वेश्चन पूछता है प्राइस क्या है। यदि वो भी अच्छा है, वो भी रीजनेबल, वो भी बाइंग कैपेसिटी के अंडर आता है, तो आदमी उसको खरीद लेता है। यानी कि पहली परचेज में ये 3 चीजें सहायक बनती हैं। आप कितना जोर लगाते हो, एफर्ट लगाते हो, प्रोडक्ट का लुक्स क्या और प्राइस क्या है। यदि तीनों कैटेगरी में ठीक चीजें हैं तो आपके सेल होने के चांस बढ़ जाते हैं। अब रीपरचेज किस पर डिपेंड करेगी कि लोग इसको क्यों खरीदेंगे, बार बार में क्यों खरीदेंगे, आप सोच के बताएं मुझे, इसको क्यों खरीदना चाहेंगे लोग। सबसे इंपॉर्टेंट है क्वालिटी। आपने जो प्रोडक्ट खरीदा वो यूज किया, उस यूज करने के बाद जो आपका एक्सपीरियंस है वो अच्छा रहा तो आप अगली बार खरीदेंगे, नहीं तो नहीं खरीदेंगे। एक बार तो हम रिलेशन को भी सेल कर देते हैं, एक बार तो तू मेरा भाई है, तू मेरा दोस्त है, ये तो दीदी का घर है, ये तो उसका घर है, ये तो ले ही लेगा। एक बार तो रिलेशन को सेल कर दिया महंगा करके। यदि क्वालिटी भी अच्छी है और महंगा था तो रीपरचेज होने के चांस कम होते हैं। इसलिए क्वालिटी पहले रीपरचेज में, और साथ साथ में रेट अच्छा रहेगा और आप बेहतर सर्विस देंगे उस पर्सन को, तो आपकी रीपरचेज भी मजबूत होगी। और आपको प्राउड होना चाहिए, रीपरचेज के मामले में इंडिया की बेहतरीन कंपनी यदि कोई है तो आपकी ओके लाइफ केयर है, जहां प्रोडक्ट हर टाइम ही बोलता है ये तो अभी आया था अभी निकल गया, अभी आया था अभी निकल गया। हमारे ऐसे रेट है, हमारी ऐसी क्वालिटी, ऐसी पैकिंग है कि आपके प्रोडक्ट हाई रीपरचेज आपके प्रोडक्ट में होती है। इसलिए आपका पे आउट भी हर बार इंक्रीमेंट होकर आता है, हर बार बढ़ के आता है। आप मुझे बताएं, माइंड योर स्ट्रेटजी की बात चल रही है। देखिए, आप ओके लाइफ केयर में 2 कामें कर रहे हैं अभी। कुछ लोगों को समझ में नहीं आता वो काम क्या कर रहा है। मेरा मानना 2 काम है आपके, एज ए डिस्ट्रीब्यूटर 2 काम है, एज ए प्रमोटर 2 काम है आपके। एक तो आप डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, एक आप करते हैं एमएलएम। इसमें फर्क क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट सेलिंग एंड एमएलएम? देखिए, डायरेक्ट सेलिंग और एमएलएम 2 वर्ड है आपके सामने। 2 वर्ड को आप देखेंगे, एमएलएम का मतलब है मल्टी लेवल मार्केटिंग और ऊपर है डायरेक्ट सेलिंग। अब इन 2 वर्ड में, इन 2 चीजों में आप देखेंगे एक में ही सेलिंग वर्ड है, एमएलएम में कोई सेलिंग वर्ड नहीं है। आज गौर से सुनना, एमएलएम इज नॉट ए सेलिंग वर्ड। एमएलएम का मतलब सेलिंग नहीं है। कुछ लोग कहते हैं मैं एमएलएम कर रहा हूं, एमएलएम का मतलब सेलिंग नहीं है भाई। और आप बिजनेस किस चीज के में थे? सेल के बिजनेस में थे। तो आपको डायरेक्ट सेल करके एमएलएम करना चाहिए, यानी कि डायरेक्ट सेल करने के बाद ही टीम बनानी चाहिए। टीम बिल्डिंग आपकी सेलिंग से होनी चाहिए, प्लान सेल करके नहीं, क्योंकि प्लान सेल करने से पैसा नहीं आएगा, आपका प्रोडक्ट सेल करके पैसा आएगा। तो डायरेक्ट सेलिंग का मतलब कंपनी टू कस्टमर। कंपनी टू कस्टमर क्या? प्लान या प्रोडक्ट? आई थिंक प्रोडक्ट। जो ज्यादा प्लान देखते हैं वो ओनली एमएलएम करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग की नहीं, और डायरेक्ट सेलिंग नहीं की तो प्रोडक्ट सेल नहीं हुआ, टीम बनती गई, सेल क्रिएट नहीं हुआ और पैसा आया ही नहीं। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, और बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि
प्लान प्लान ज्यादा दिखाते रहते हैं और मंथ के लास्ट तक पता नहीं होता कितना बिजनेस आएगा। ये प्रॉब्लम है बहुत सारे लोगों की, मंथ के लास्ट तक नहीं पता कि कितना बिजनेस आएगा, क्योंकि उसने अपनी टीम को ओनली प्लान शो पे लगा रखा, सोदा प्लान सोदा प्लान सोदा प्लान। इसके पीछे रीजन बताता हूं, आप सोदा प्लान क्यों करते हो। मैक्सिमम मोटिवेशनल स्पीकर जो हैं इस इंडिया में वो मैक्सिमम बाइनरी कॉन्सेप्ट के, मैक्सिमम आप देख लीजिए, मैक्सिमम लोग बाइनरी कॉन्सेप्ट से आए हुए हैं। उन्होंने ओनली सोदा प्लान सीखा, कभी सोदा प्रोडक्ट नहीं सीखा, क्योंकि वहां प्रोडक्ट वर्चुअल था, कभी पिने दिए जाती थी, कोई पैकेज दिए बेचा जाता था, वहां पे सोदा प्रोडक्ट होता ही नहीं था, ओनली पैकेज था या पिन थी। तो इसलिए यहां पे सक्सेसफुल होना हो के लाइफ केयर में, तो स्टार्ट द डायरेक्ट सेलिंग, सो द प्रोडक्ट, देन स्टार्ट टीम बिल्डिंग एंड देन सो द प्लान। जो आपके आने वाले प्रमोटर्स है उनको प्लान शो करो, कंज्यूमर को तो प्रोडक्ट बेचो, कंज्यूमर को प्लान थोड़ा ना दिखाना होता है। वो यदि आपके प्रोडक्ट से सेटिस्फाई है और उसके साथ आप लगातार कंटिन्यू कांटेक्ट में है, उससे फिर अपने बिजनेस के बारे में धीरे धीरे बताओ, इसमें पैसा भी आ सकता है, पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी भी है। प्लान तो सबसे लास्ट में दिखाना चाहिए, जब वो आपसे 5 बार पूछ ले प्लान क्या है भाई साहब, कैसे आता है ये मुझे बताओ, पर आप क्या करते हो, ना प्रोडक्ट दिखाते हो, सीधा अपॉर्चुनिटी बात करते हो। अपॉर्चुनिटी इंपॉर्टेंट है बात करनी, पर किस टाइम बात करनी है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि प्लान कब दिखाना है। डोंट शो द प्लान टू न्यू कमर्स, न्यू कमर्स को प्लान ना दिखाएं, न्यू कमर्स को हमेशा एक चीज दिखाएं। पहला स्टेप है हमारा सक्सेस होने का, स्टार्ट द डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग फॉर व्हाट, प्रोडक्ट की डायरेक्ट सेल करना स्टार्ट कीजिए, कंपनी टू कस्टमर। और इसमें एक ही चीज शो कीजिए, प्लान शो ना कीजिए, ओनली एमआरपी और डीपी का डिफरेंस शो कीजिए। नए आदमी को हमेशा मैक्सिमम जो हेल्थ के सप्लीमेंट है उनको एमआरपी पे बेचना स्टार्ट कीजिए। अब नया आदमी जैसे ही हेल्थ का प्रोडक्ट लेके गया, उससे खाया, उसका रिजल्ट आया, उसका अनुभव हुआ, जो और मैक्सिमम आपको पता ही हमारे प्रोडक्ट का रिजल्ट आता है, तो मैक्सिमम वापस लौट के आपके पास पॉजिटिव रिव्यू लेके आएंगे। पॉजिटिव रिव्यू लेके आएंगे तो आपने उसको एमआरपी पे दिया था और एमआरपी पे ही देना चाहिए, क्योंकि हम ही बताते हैं हम डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, हम ही बताते हैं एमएलएम कर रहे हैं, हम ही बताते हैं कि एमवे जैसा कॉन्सेप्ट है। हम ये नहीं बताते हमारा प्रोडक्ट सबसे यूनिक है और जो मार्केट में ऐसे स्पेशलाइज प्रोडक्ट नहीं है जो आप खाओगे तो हफ्ते में रिजल्ट मिलेगा। ये बात बताना स्टार्ट करोगे तो डीपी की बजाय एमआरपी पे भी प्रोडक्ट सेल हो सकता है। और एमआरपी पे प्रोडक्ट सेल करने के बाद जैसे आदमी से रिव्यू लेंगे, आपको कैसा लगा खाने में, आपकी तकलीफ का क्या है, कैसी आपकी आप रिकवरी कर रहे हैं या नहीं कर रहे, जैसे उसकी पॉजिटिव फीडबैक आते हैं उसको बताओ कि नेक्स्ट प्रोडक्ट लेना है तो यू कैन ज्वाइन एज ए डिस्ट्रीब्यूटर और आपको अब 30% सस्ता मिल सकता है। उसकी आंख खुलेगी कि इसने जो जिंक्सन मेरे को 2300 रुपए में दिया था, उसका डीपी तो 1800 था, इसने तो यार 500 रुपए कमा लिए। जैसे ही वो देखेगा इस एक प्रोडक्ट में 500 रुपए कमाया है तो बोलेगा भाई ये तो मैं भी कर सकता हूं, ऐसे तो मैं भी कर सकता हूं। जब उसको ये बताया कि ये रिटेल प्रॉफिट आपकी कंसल्टेंसी फीस है, इंडिविजुअल फीस है, इसको आपने लेना है और न्यू कमर को हेल्थ के प्रोडक्ट हमेशा एमआरपी पे बेचना स्टार्ट कीजिए। आप जिंदगी में कभी भी नया आदमी आपके यहाँ आके मरेगा नहीं, आपके यहाँ के डेड नहीं होगा, आपके यहाँ के किल नहीं होगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं जी नीचे वाले के लिए 200 हो गया है। भाई नीचे वाले के लिए नहीं है, वो नेटवर्कर के लिए है प्लान, वो नीचे वाले के लिए नहीं है, कस्टमर के लिए नहीं है। 200 की जगह 500 भी आ जाएगा, घर थोड़ा ना चल जाएगा 500 से। तो कहने का मतलब एक ही है, डायरेक्ट सेलिंग से रिटेल प्रॉफिट कमाई, ये इंडिविजुअल इनकम है। और रिटेल प्रॉफिट को कंसल्टेंसी फीस माने, आपने आपको एक्सपर्ट माने और एक्सपर्ट की हमेशा फीस होती है। पर हम क्या करते हैं, कंसल्टेंसी की फीस की बजाय हम उसको डीपी से स्टार्ट करें। डीपी से कोई स्टार्ट कर रहा है इसका मतलब है एमएलएम स्टार्ट कर रहा है, प्लान दिखाने की बात कर रहा है। प्लान दिखाने का मतलब मल्टी लेवल मार्केटिंग का काम करने की बात कर रहा है। उससे पहले का काम था एमआरपी और डीपी, वो हम करते नहीं है और ये करना चाहिए। इसके बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताना चाहता हूं, एमवे, हर्बल लाइफ, एफएलपी, ओरिफ्लेम, दे आर द प्योर डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां। और इंडिया की कंपनी, इंडिया की नंबर 1 VMI, ये कंपनियां क्या है, ये प्योर एमएलएम कंपनी है। डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां बहुत कम है, इसमें 25% डायरेक्ट सेलिंग होती है, 75% एमएलएम होती है। इसलिए लोग कार बुक ज्यादा दिखाते हैं, इसलिए लोग बड़े पे आउट ज्यादा दिखाते हैं, प्रोडक्ट की बात नहीं करते हैं। इसलिए लोग रैंक की बात करते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट की बात नहीं होती, ओनली एमएलएम की बात होती है। वो जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म डायरेक्ट सेलिंग की बात करते हैं, ये कंपनी एमएलएम की बात करते हैं। और ये हिंदुस्तान की पहली कंपनी है और इंडिया की भी नहीं, वर्ल्ड की पहली कंपनी है जो दोनों की बात करी है, डायरेक्ट सेलिंग की भी और एमएलएम की। आपको प्राउड होना चाहिए, यहाँ पे दोनों को मिला गया है, डायरेक्ट सेल को भी और एमएलएम को भी। यहाँ प्रोडक्ट भी वैसे हैं जिसको सेल किया जा सकता है और प्लान भी ऐसा है जो अपने आप मल्टीप्लाई होता है, नीचे से डेप्थ कटिंग से बच के, एक आईडी की कैपिंग से बच के या साइड मेंटेन से बच के आपका प्लान आपके लिए एमएलएम करता है और आपका प्रोडक्ट आपके लिए डायरेक्ट सेलिंग करता है। और ये वाला अनुभव यदि आप लेना चाहते हैं, पूरी इंडस्ट्री में आप बहुत सारे अनुभवी इंसान बैठे हैं, लीडर बैठे हैं, ये वाला अनुभव नहीं था किसी का। प्लान में ओनली रैंक था या कुछ भी था,
किसी का ओनली प्रोडक्ट प्रोडक्ट बेचना पड़ता था, प्लान में कुछ नहीं था। तो यहाँ दोनों कुछ है, प्रोडक्ट में भी बहुत कुछ है और प्लान में भी बहुत कुछ है, पर आपको करना आना चाहिए। स्टार्ट विद द डायरेक्ट सेलिंग, डोंट स्टार्ट विद द एमएलएम। आज ये प्रण ले लिए, यदि ओके लाइफ केयर में सक्सेस होना तो स्टार्ट विद द डायरेक्ट सेलिंग, नॉट स्टार्ट विद द एमएलएम। डायरेक्ट सेलिंग का बाई प्रोडक्ट ही टीम होता है, एमएलएम होता है, पर हम एमएलएम को बाई प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग बनाने की कोशिश करें, लास्ट में सेल डालते हैं, क्लोज करते हैं, ऐसा करते हैं। ये बहुत बहुत प्रोफेशनल बिजनेस है, इसको भी करना आ गया तो राइट। इसमें क्या है, सेल पॉइंट कहां पे, ये कहां सेल होता है डायरेक्ट सेल? हमारे घरों में, हमारे होम मीटिंग्स में, हमारी शॉपी पे। ये कहीं रेल में नहीं बिकता, डोर टू डोर का कोई गेम नहीं है इसमें, ऐसा कुछ नहीं करना हो तो ओनली सेल पॉइंट होम मीटिंग होना चाहिए। और जितनी जिसके अंडर होम मीटिंग होगी उतनी डायरेक्ट सेलिंग मजबूत होगी, और सेल मजबूत होगी तो आपका पे आउट भी मजबूत होगा। और इसी को मैं हार्ट ऑफ बिजनेस बोलता हूं। होम मीटिंग इज द हार्ट ऑफ बिजनेस। हमारे बिजनेस का दिल क्या है? वो होम मीटिंग है। और होम मीटिंग नहीं है तो आपके मतलब है कि आपके आपके शरीर में दिल नहीं धड़क रहा, और दिल नहीं धड़केगा, कितना सुडौल शरीर क्यों ना हो, आप चल फिर नहीं सकते, आप जिंदा नहीं है। तो ऐसे आपका स्ट्रक्चर कितना बड़ा हो, होम मीटिंग और सेल नहीं होता तो कोई मैटर नहीं करता आप कितने बड़े तुरमखा लीडर हैं। मैटर ये करता है आप होम मीटिंग और सेल आ रही है तो आपका पे आउट और आपका अचीवर है। तो हमेशा ध्यान रखें, डायरेक्ट सेल में ही आपकी सक्सेस के राज छुपे हुए हैं। होम मीटिंग विदाउट प्रोडक्ट यूजलेस है। यदि आप होम मीटिंग करते हैं, डेली 1-2 मीटिंग करते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो मैं ये कहता हूं बिना प्रोडक्ट के होम मीटिंग करने का मतलब है अपने आप की सुसाइड करना। ये क्राइम है एक तरीके का डायरेक्ट सेलिंग में। विदाउट होम मीटिंग, विदाउट प्रोडक्ट्स होम मीटिंग करना, इट्स अ क्राइम इन डायरेक्ट सेलिंग। इट इज ए सुसाइडल, सुसाइड है, एक सुसाइड करने का काम है अपने बिजनेस के लिए। सो हमेशा आपके प्रोडक्ट आपके घर पे होने चाहिए, उनके सामने उनको रख के उनके बारे में बताना चाहिए, इस पे ये रिटेल प्रॉफिट है, इसका ये बेनिफिट है, इसको ये एक अच्छा बिजनेस है, या डेली के डेली आप इसमें पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि ये प्लान से नहीं आता, ये पहले आपकी सेल से आता है, राइट। उसके डायरेक्ट सेलिंग डिपेंड किस पे करती है? आपका प्राइस अच्छा होगा और क्वालिटी अच्छी होगी तो आपके प्रोडक्ट बिकेंगे और डायरेक्ट सेल हो जाएंगे। यूनिक यदि आपके प्रोडक्ट होंगे तो आपके सेल होने के चांस होंगे, क्योंकि जनरल प्रोडक्ट तो मार्केट में भी मिलते थे, यहाँ मिलते हैं तो मैक्सिमम लोग मार्केट से लेना पसंद करेंगे, आपसे क्यों खरीदेंगे? आपकी हर्बो फूडस्यूटिकल, चरकायु और वो आपके बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आपके पास हैं, किसी के पास नहीं है, तो आप यूनिक कॉन्सेप्ट को, यूनिक प्रोडक्ट को आप बेच सकते हैं अपनी डायरेक्ट सेलिंग को मजबूत के लिए। मार्केटिंग स्ट्रेटजी आपकी क्या रहने वाली है? आप अग्रेसिव चल रहे हैं या आप प्राइस वार पे बात कर रहे हैं? तो ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी आपकी डिपेंड करती है, और आप जैसी मार्केटिंग स्ट्रेटजी किसी के पास नहीं है, क्योंकि जो इंडिया के नंबर 1 को हिलाने की बात कर रहा है तो आपकी स्ट्रेटजी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इस पे बिलीव करके इस पे काम करना स्टार्ट कीजिए। एजुकेशन, अपनी टीम को एजुकेट करें, प्रोडक्ट के बारे में बहुत ज्यादा एजुकेशन देनी चाहिए। प्लान तो एक बार है, कांस्टेंट रहेगा, प्लान थोड़ा ना चेंज हो जाएगा। आप तो प्लान चेंज के खिलाफ हैं, हम भी खिलाफ हैं, आप भी खिलाफ हैं, तो प्लान क्या बार बार में दिखाना है? प्रोडक्ट की नॉलेज बार बार में बतानी है, हर बार नए प्रोडक्ट आए उसकी ट्रेनिंग करो, अपने उसके रिटेल पे बात करो, उसके रिटेल प्रॉफिट पे बात करो, अपनी टीम में अग्रेशन लेके आओ, सेल्स के बारे में एजुकेट करो, उसके हेल्थ बेनिफिट बताओ, उसकी सारी चीजें प्लानिंग करवाओ, प्लान पे बार बार में मत शो करवाओ। उसके बाद आता है सेकंड स्टेप इज द मल्टी लेवल मार्केटिंग। मल्टी लेवल मार्केटिंग का मतलब इट इज द टीम इनकम। यहां बात आती है एक पॉइंट की वैल्यू क्या है। बहुत सारे लोगों के सामने सवाल आता है, टीम इनकम है भाई साहब, एक पॉइंट की इनकम नहीं है ये। बहुत सारे लोग एक पॉइंट में कंफ्यूज हैं। मैं कहता हूं ये टीम इनकम होती है एमएलएम, मल्टीपल। एक पॉइंट का मतलब मल्टी हो गया क्या? मल्टी लेवल कर रहे थे पर आपने सिंगल पॉइंट की बात करनी स्टार्ट कर दी। पॉइंटों को मल्टीप्लाई कब होंगे? पॉइंट मल्टीप्लाई होंगे सेल से, और सेल मल्टीप्लाई तब होगी जब आपका प्रोडक्ट का प्राइस ठीक है, क्वालिटी ठीक है, पैकेजिंग ठीक है, जो कि ओके लाइफ केयर ने एक ऐसा प्राइस वॉर खेला है कि आपसे बेहतर सेल रिपर्चेज कहीं नहीं है। इसलिए यहाँ पे मल्टीपल पॉइंट जनरेट होते हैं, तो मल्टीपल पॉइंट जनरेट होने की वजह से पे आउट भी जनरेट होता है। वहां पे आपकी सेल बहुत हार्ड होती है, इसलिए पॉइंट बहुत कम जनरेट होते हैं, इसलिए पे आउट भी बहुत लेट बनता है। तो कहने का मतलब ऑटोमेटिकली सेल या धक्का देने वाली सेल, धक्का लगा के चलाने वाली गाड़ी या अपने आप सेल्फ स्टार्ट गाड़ी। ये सेल्फ स्टार्ट गाड़ी है, वो धक्का देने वाला प्लान है। उसमें आप इतनी स्पीड ला ही नहीं सकते, चाहे कितना भी पॉइंट वैल्यू हाई हो, चाहे कितना भी आप बीवी हाई हो, पर उसमें वो स्पीड नहीं आएगी जो ओके लाइफ केयर में स्पीड है। हम अपनी स्पीड के लिए जाने जाते हैं, हम अपनी अचीवमेंट के लिए जाने जाते हैं, हम अपने एथिक्स के कारण जाने जाते हैं, हम अपने प्लान में डेप्थ के लिए जाने जाते हैं, हम अपने पे आउट्स के लिए जाने जाते हैं। मैं कहता हूं इतनी चीजें आपके पास, इतने मेडल हैं, उनको दिखा दिया तो भाई साहब सामने वाला तो जवाब ही नहीं दे पाएगा। बिजनेस प्लान से चलता है आपका मल्टी लेवल मार्केटिंग। आपको बताना पड़ेगा आपका इतनी टोटल टीम से, कितनी भी टीम से आए तो ये आपकी एक्टिव बोनस ऐसे आएगा, कंसिस्टेंसी ऐसे आएगा, सुपर एक्टिव, कार बोनस, हाउस फंड, ये फंड, वो फंड, ये सारी चीजें जो आप देख रहे हैं ये आपका बिजनेस प्लान का है। और डायरेक्ट सेल में बिजनेस प्लान की कोई जरूरत नहीं होती है, उसमें एमआरपी डीपी तक चलता है डायरेक्ट सेल, डीपी से आगे चलता है आपका मल्टी लेवल मार्केटिंग। और इसमें भी यदि आप टीम बन गई, टीम में सेल नहीं है तो आप जिंदा नहीं रह सकते। तो सेल पॉइंट तो एक ही है,
आपको मल्टी लेवल करो या डायरेक्ट सेल करो, होम मीटिंग्स तो बनेगी, होम मीटिंग्स के बिना काम होगा नहीं। ये डेप्थ बिल्डिंग का प्लान है और ये पहला दुनिया का ऐसा प्लान है जहां पे कोई भी लेवल कटिंग और डेप्थ बिल्डिंग में प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए टाइम मल्टीप्लाई होता है यहाँ आसानी से, और आसानी से पे आउट मल्टीप्लाई हर महीने होता है। वाई ओके लाइफ केयर में मैं फिर से बताना चाहता हूँ, प्लान देख लीजिए, प्रोडक्ट देख लीजिए, डायरेक्ट सेलिंग देख लीजिए, एमएलएम देख लीजिए, पे आउट्स देख लीजिए, अचीवमेंट्स देख लीजिए, प्रोडक्ट का क्वालिटी देख लीजिए, पैकेजिंग देख लीजिए, आज किसका ट्रेंड चल रहा है, सबको देखने के बाद आपको लगेगा कि ओके लाइफ केयर इज द बेस्ट कंपनी। हार्ट ऑफ बिजनेस क्या है, लास्ट में बताना चाहता हूँ। हार्ट ऑफ बिजनेस है आपका 1-to-1 किया, 1-to-1 के बाद सीधा होम मीटिंग विद प्रोडक्ट्स, होम मीटिंग विदाउट प्रोडक्ट्स, इट इज ए क्राइम, इट इज ए सुसाइड। होम मीटिंग में जो आपके साथ ज्वाइन हुआ और जो प्रोडक्ट यूज करने के बाद सेटिस्फाई हुआ, उस सेटिस्फाई आदमी को ही घर पे बैठ के प्लान दिखाएं, उसके अलावा किसी को प्लान ना दिखाएं, और उस प्लान दिखाए हुए आदमी को ही बीओपी में इन्वाइट करें। फ्रेशर को बीओपी में क्यों इन्वाइट करते हो भाई साहब, हाथ जोड़ रहा हूं मैं आपको, फ्रेशर को मत आप अपनी इसमें ज्वाइन करवा दीजिए। वो सबसे ज्यादा नेगेटिव, सबसे ज्यादा जो मृत्यु दर है वो फ्रेशर की बीओपी में इन्वाइट करने से होती है। और सबसे ज्यादा यदि आप संजीवनी बूटी दे सकते हैं किसी फ्रेशर को, वो होम मीटिंग होती है, वहां से ट्रस्ट बिल्ड होता है, वहां से सेल बिल्ड होता है, वहां से रिटेल बिल्ड होता है, वहां से लोगों का विजन बिल्ड होता है। डोंट इनवाइट फ्रेशर इन द बीओपी, इनवाइट एट द होम। घर पे बुलाओ, घर पे प्रोडक्ट रखो, घर पे दिखाओ, सारी चीजें बताओ, और जो प्रोडक्ट यूज किया, यूज करने के बाद उसको डिस्ट्रीब्यूटर या प्रमोटर बनाओ, उस प्रमोटर को ही वीकली बीओपी में बुलाओ। और वीकली बीओपी में प्लान दिखाने का जरूरत क्या है, जो वो घर पे दिखा दिया था। तो प्लान पे डिस्कस करो, प्लान सो द प्लान नहीं, डिस्कस द प्लान। क्या क्या इसके चैलेंजेस आएंगे, लोग आपसे इस पॉइंट पे क्या पूछेंगे, आपका अपोनेंट क्या बोलेगा, ये क्या बोलेगा, मार्केट में क्या क्या आपके सामने चुनौती आएंगी, ये वो वीकली बीओपी में बताओ। उसके बाद प्रोडक्ट के बारे में बात करो वहां पे, और लोग छोटे छोटे अचीवमेंट जो करके आते हैं उनको वहां सेलिब्रेट करो। वीकली बीओपी का ये काम होता है, ये काम नहीं होता सो द प्लान, डिस्कस द प्लान। डोंट सो द प्लान इन द वीकली बीओपी, डिस्कस द प्लान। क्या प्रॉब्लम, क्या चुनौती, सामने वाला क्या अटैक करेगा, आपको क्या अटैक करना है, क्या जवाब देना। क्योंकि जब तक आप प्रमोटर नहीं बनाएंगे, जब तक आप प्रेजेंटर अपनी टीम में नहीं बनाएंगे, आप जैसे डुप्लीकेट लोग नहीं होंगे, प्लान दिखा सकते हैं, प्रोडक्ट पे बोल सकते हैं, मार्केट के बारे में जान सकते हैं, बता सकते हैं, तब तक आपकी ग्रोथ के चांस बहुत कम होंगे। राइट। वीकली बीओपी जब 7-8 हो जाए तो एक सेमिनार करो, उस सेमिनार में जो वीकली बीओपी में उनको बुलाओ, और उनमें से जो अचीवर निकल के आए उनका मान सम्मान करो, और उनका विजन और ड्रीम बिल्ड करो, उनका टारगेट सेमिनार में बिल्ड करो, स्टेज से बुलवाओ कि मैं एक अचीव करने वाला हूं, जिससे जोश नीचे भरे। और इसके बाद तो जो ऊपर निकलते जाएंगे, अब कंपनी के खुद के रेजिडेंशियल प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, एलडीपी एडीपी, उसमें अपने आप ही चले जाएंगे, और ये साइकिल यही रहेगा। इससे जो बाहर जाएगा कोई फायदा नहीं है। दिस इज द सक्सेस साइकिल, दिस इज द हार्ट ऑफ बिजनेस। 1-to-1 होम मीटिंग के बाद वीकली बीओपी के बाद सेमिनार के बाद रेजिडेंशियल आपकी ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो एलडीपी एडीपी कंपनी की तरफ से भी होती है, और अपनी इंडिविजुअल मनोज जी की टीम भी करना स्टार्ट कर चुकी है कि लीडर भी एक टाइम पे कंपनी जैसा फील होना स्टार्ट हो जाता है। अब 10-15 लाख के बाद खुद की एडीपी एलडीपी भी स्टार्ट कर सकता है। राइट। मेरा एक सपना है कि कम लोगों के साथ मैक्सिमम कैसे कमाया जा सकता है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम कम लोगों के साथ ज्यादा कैसे कमा सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास लोग ज्यादा, पे आउट कम है, पर मैं कहता हूं कम लोगों के साथ भी पे आउट हम ज्यादा कमा सकते हैं। ये है 1 लाख कमाना तो क्या करना, दिस इज द बेस। मैं बोलना चाहता हूं 1 लाख के लिए करना क्या है। 1 लाख के लिए एक चीज करनी है, पक्का प्रमाणित तौर पे कहता हूं 1 लाख पक्का आएगा यदि ये कर लिया तो। कितने लोग चाहते हैं मैं आगे इस चीज पे बात करूं, प्लीज रेज योर हैंड्स। पक्का, श्योर। देख लेना, यदि इसको डुप्लीकेट कर लिया तो आपको कोई भी 1 लाख कमाने से नहीं, आपको रोक नहीं सकता। 10 पीयूसी लेफ्ट, 10 पीयूसी राइट। कैसे लोगों को ज्वाइन करना है? 10 पीयूसी लेफ्ट, 10 पीयूसी राइट, जिसके अंडर आ गई ना, उन लोगों को कंपनी के ट्रेनर से, प्रोडक्ट ट्रेनर से कनेक्ट करवाए रखो, उनकी ट्रेनिंग करवाओ, उनको सेमिनार में लेके जाओ, उनको एलडीपी एडीपी में लेके जाओ। 10 पीयूसी का मतलब 50-50 हजार की पीयूसी लेफ्ट, 10 इधर 10 इधर। कितने का प्रोडक्ट हुआ? 5 लाख का प्रोडक्ट इधर, 5 लाख का प्रोडक्ट इधर, और उनको रिटेलिंग सिखा दिया, उनको प्रोडक्ट ट्रेनिंग सिखा दिया, उनके घर पे होम मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि 50 हजार का प्रोडक्ट लिया तो घर पे रखेगा, घर पे रखेगा तो होम मीटिंग होंगी, होम मीटिंग होगी तो रिटेल होगा, वो प्रोडक्ट बिकना स्टार्ट हो जाएगा। 3 से 4, 5, 6 महीने में जो आज जिसका 5,000 10,000 बन रहा है, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, और मनोज जी को भी ये नोट करवाना चाहता हूं, जो 50-50 हजार की पीयूसी आपके अंडर चलाते हैं उनकी लिस्ट बनाओ, और लिस्ट बना के मुझे दो, मैं उनको ट्रेंड करूंगा कि कैसे प्रोडक्ट को सेल आउट किया जा सकता है और कैसे उसको बेहतरीन तरीके से आने वाले टाइम में प्रमोट किया जा सकता है। मैं डायरेक्टली अब ऐसी टीम बना रहा हूं, जो लोग प्रेजेंटर हैं, जो लोग एक्टिव हैं, जो लोग रिटेल करना जानते हैं, सीखना चाहते हैं, जो इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ना चाहते हैं, डायरेक्टली आई वांट टू कॉन्टैक्ट विद
मैं उनके साथ कांटेक्ट में रहना चाहता हूं, उनके को गाइड करना चाहता हूं, उनको प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहता हूं और पूरी मैनेजमेंट उनके पीछे लगना चाहती है। तो 10 पीयूसी लेफ्ट 10 पीयूसी राइट जितना जल्दी कर लिया उतना जल्दी आपका 1 लाख का पे आउट आना स्टार्ट हो गया। और स्टार्ट योर ओन 50,000 पीयूसी और इसका नाम दो मेरा घर मेरा बिजनेस। प्राउड से बोलो मेरा घर है भाई साहब, मेरा बिजनेस है, इसको मैं ही करूंगा, मैं ही इसको आगे लेके जाऊंगा। एक प्राउड के साथ बोलो, अपने घर पे प्रोडक्ट रख के उस पे बोलते मेरा प्रोडक्ट मेरा घर मेरा बिजनेस, मेरी पॉइंट वैल्यू तुझे क्या भाई, मेरी कम हो या ज्यादा हो। मेरी बात समझ रहे? आपको प्राउड होना चाहिए आपकी मैनेजमेंट पे जो 4 साल में आपको इंडिया की बेहतरीन कंपनियों में शुमार करके यहां तक लेके आई, और आपको यकीन होना चाहिए कि आपकी पीठ लगने नहीं दी जाएगी। हमारे पास सारे वो हथियार हैं, चाहे पॉइंट वैल्यू को कंट्रोल करने की बात करो या नए प्रोडक्ट की बात करो या कुछ भी आप जो देखना चाहते हैं, आप बस कुछ चंद लम्हे एक यानी कि चंद महीने रुक जाओ। इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा पे आउट भी यदि 6 महीने 1 साल के बाद होगा तो आपकी ओके लाइफ केयर से होगा। ये बात समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि स्टार्ट योर ओन 50K पीयूसी, मेरा घर मेरा बिजनेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है कि आप रियल में इसके बिना ओनली एमएलएम करोगे, ये आ गया तो डायरेक्ट सेलिंग अपने आप स्टार्ट हो जाएगी और डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट होगी तो भाई साहब आपके पे आउट्स की रोलिंग भी स्टार्ट होगी। और जब तक सेलिंग नहीं है, जब तक पे आउट की रोलिंग नहीं है और आपका पे आउट नहीं बनेगा। अब मुझे हैंड रेज करके बताओ कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी खुद की 50,000 के लेके स्टार्ट कर अभी तक चला रहे हैं? प्लीज रेज योर हैंड्स। मनोज जी लिस्ट बनाओ और मेरे साथ इनको कनेक्ट करवाओ, मैं इनको स्पेशल ट्रेनिंग देना चाहता हूं। अगले महीने में हमारा प्रोग्राम रहेगा मेरा घर मेरा बिजनेस। जो भी है वो स्पेशली टच रहेंगे, उनको जो समस्या प्रोडक्ट में आती है, कोई क्वारीज आती है, उनका एक अलग से ग्रुप बनेगा, उनकी अलग से ट्रेनिंग होनी स्टार्ट करेंगी। और एक बार दोबारा से स्क्रीन घुमाना सर ऑडियंस की तरफ। मैं इनसे कुछ चाहता हूं, एक्सपेक्ट करता हूं जितने भी पॉजिटिव लोग हैं, आप लोगों से ये चाहता हूं कितने ऐसे लोग बैठे हैं जो अपना 50 लेके स्टार्ट करेंगे कि यस मैं मेरा घर मेरा बिजनेस से स्टार्ट करूंगा और 1 लाख अगले 6 महीने में कमाऊंगा। और उसके लिए मैं जो भी जोर लग सकता है, जितनी भी ट्रेनिंग मीटिंग हो सकती है, मैं करने को तैयार हूं। क्या आप तैयार हैं? यस यस यस। कितने लोग तैयार हैं जो चाहते हैं कि मैं 1 लाख मेरा घर मेरा बिजनेस से स्टार्ट करूंगा? कितने लोग हैं? पक्का प्रॉमिस करते हैं? तो मैं भी प्रॉमिस करता हूं, जिस दिन आपके ये स्टार्ट कर लिया उस दिन ये मान लो 1 लाख का आपका बेस तैयार हो गया। और आप इसके मैं बेनिफिट बताना चाहता हूं, ये क्यों इंपॉर्टेंट है। अब आपका क्लियर होगा ये इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम नहीं रहेगी आपकी टीम में। यदि 10-10 इधर होगी और आपके घर पे खुद की होगी, बिलिंग राइट्स आपके पास है, प्रोडक्ट्स आपके पास हैं, तो क्या है, आपके पास प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी का कोई भी भड़क नहीं रहेगी, आपकी टीमों में प्रोडक्ट्स रहेगा। इससे दूसरा क्या होगा, दूसरा इसमें यही रहेगा कि आपके पास जस्ट ए मिनट बैलेंस हो जाएगा न्यू परचेज और रीपरचेज में। आपको बैलेंस हो जाएगी, आपकी न्यू परचेज भी स्टार्ट हो जाएगी, नए लोगों का इन होना स्टार्ट हो जाएगा और रीपरचेज भी स्टार्ट हो जाएगा। तीसरा क्या होगा इसमें, ऑटोमेशन पे डेप्थ बिल्डिंग, टीम बिल्डिंग अपने आप स्टार्ट हो जाएगी और टीम सेल वाली बिल्ड होगी, खाली स्ट्रक्चर नहीं बिल्ड होगा। बहुत सारे लोगों के पास खाली स्ट्रक्चर पड़ा हुआ, बहुत सारी आइडिया पड़ी हैं पर उसमें कोई सेल नहीं है, इसलिए उसमें प्रोडक्ट में प्लान के बाद भी स्ट्रक्चर के बाद भी उनके पास पैसा नहीं है। दूसरा क्या है, लो एक्सपेंसेस रहेगा, हाई परफॉर्मेंस आएगा, आपको कहीं दूर भागने की जरूरत नहीं है। 10-10 आप अपने मोहल्ले अपने शहर में इकट्ठा कर सकते हो, 10-10 पीयूसी, और पीयूसी पे होम मीटिंग होगी। और घर पे तो कोई भी भाई साहब किराए की चाय पीने की जरूरत नहीं, ना पिलाने की जरूरत है। घर पे लो एक्सपेंसेस हाई परफॉर्मेंस, आपको दूर दूर फ्लाइट पकड़ने की जरूरत नहीं। 1 लाख के लिए ये मंत्रा है। इसका क्या है, एक ये सेल पॉइंट क्रिएट करता है, इट क्रिएट द सेल पॉइंट्स। इससे सेल पॉइंट्स क्रिएट होते हैं, इससे ट्रस्ट बिल्ड होता है। आपने लिया है तो दूसरा भी लेगा, आपसे कोई ना कोई पूछने आएगा। अब इसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट मैं बता दूं आपको, इससे डायरेक्ट सेलिंग तो मजबूत होगी, साथ में होगा क्या, 50,000 की पीयूसी जो लेता है उसका डीपी प्राइस 50,000 और 4% कमीशन है आपका, पीयूसी कमीशन जो आपका है। अगला जो इंपॉर्टेंट चीज है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जो लोग इस चीज पे चूक रहे हैं, न्यू कमर को स्पेशली ये बात नहीं बता पा रहे, 50,000 की पीयूसी पे 70,000 एमआरपी का प्रोडक्ट मिलता है। कितने का, 50,000 में 50,000 डीपी के साथ एमआरपी यदि उस फ्रेंचाइजी का देखेंगे प्रोडक्ट्स का तो 70,000 का, देयर इज ए गैप, 20,000 का गैप है। और एक बिजनेसमैन का काम है इस गैप से कितना कमाया जा सकता है, जिसको रिटेल प्रॉफिट बोला जाता है। रिटेल प्रॉफिट, रिटेलर
जो आपके नीचे न्यू कमर का काम है रिटेलिंग से स्टार्ट करना, और लीडर्स का काम है एमएलएम को मजबूत करना, नीचे वाले लेवल पे काम है डायरेक्ट सेलिंग को मजबूत करना। तो आपका जो एक फ्रेंचाइजी में 20,000 तक का रिटेल प्रॉफिट है, यदि आधा भी दे दिया आपने, हेल्थ प्रोडक्ट्स पे भी ले लिया, तो 10 से 12,000 एक फ्रेंचाइजी से कमाया जा सकता है। और आपका ऐसा रेट है आपके पड़ोस में, आपके घर में, आपके साथ में प्रोडक्ट कंज्यूम हो जाएगा, राइट। ये ट्रस्ट बिल्ड करेगा, और ट्रस्ट बिल्ड होगा तो हमें पहले ही बोला था, ट्रस्ट ही डुप्लीकेट होता है। यदि ट्रस्ट नहीं है तो डुप्लीकेट नहीं होगा। आपके घर पे है तो लोगों को दिखेगा, दिखेगा तो ट्रस्ट होगा, ट्रस्ट होगा तो इजीली डुप्लीकेबल रहेगा। और इसमें एक चीज ध्यान रखना, बल्क परचेज नहीं करवाना। कभी किसी एक आईडी पे कटवा दिया और बस, तो आपके लिए जिंदगी भर के लिए डायरेक्ट सेलिंग में कलंक लेके जाओगे यदि बल्क परचेज पे फोकस करोगे। ऑर्गेनिक सेल पे फोकस करो, ऑर्गेनिक डायरेक्ट सेलिंग पे फोकस करो। और इस मॉड्यूल में जो मेरा घर मेरा बिजनेस है, फ्रेशर को लेके आओ। फ्रेशर ही रिटेलिंग करना जानता है, सीखना चाहता है, फ्रेशर ही प्रोडक्ट पे फोकस करेगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे इंडस्ट्री में ऐसे लीडर हैं जो अचीवर तो नहीं रहे। देखिए, एक अचीवर होता है, एक लीडर। अचीवर वो होता है जिसके पास पे आउट होता है, लीडर हो सकता है बिना पे आउट वाला भी हो। कुछ ऐसे लीडर भी हैं जो ना तो अचीवर रहे ना कभी लीडर रहे, पर अपने आप को लीडर बोलते हैं। मैं कहता हूं सब, यदि आपको सक्सेस होना तो मंत्र एक ही है, मेरा घर मेरा बिजनेस, होम मीटिंग्स विद प्रोडक्ट्स, वो एक ही में है आपका। अपनी खुद की 50,000 की पीयूसी लेके स्टार्ट करें, और जो भी लेगा कंपनी उसके लिए स्पेशली चीजें, स्पेशली ट्रेनिंग मॉड्यूल डिजाइन कर रही है, और स्पेशली चीजों पे, स्पेशल ट्रेनिंग पे इनका फोकस होगा। और आने वाले टाइम में वो इस इंडस्ट्री में मुझे लगता है अपना नाम काम सब कुछ कमाएंगे। तो कंक्लूजन क्या है आज की मीटिंग का? स्टार्ट योर डायरेक्ट सेलिंग, डोंट स्टार्ट एमएलएम। क्योंकि एमएलएम तो बाई प्रोडक्ट है डायरेक्ट सेलिंग का। और डायरेक्ट सेलिंग का मक्का मदीना कहां पे है? वो मंदिर कहां है डायरेक्ट सेलिंग का? आपका घर, मेरा बिजनेस, मेरा घर। होम मीटिंग विद 50+ पीयूसी, इट इज द मंत्रा ऑफ 1 लाख रुपीज। 1 लाख रुपीज कमाने का ये मंत्रा है। इसको आप जितना जल्दी अडॉप्ट कर लेंगे, और जितना जल्दी अपने टीम में 50-50 के 10-10 लोग लेफ्ट और राइट क्रिएट कर लेंगे, उतना ही जल्दी आप 1 लाख की तरफ दौड़ेंगे, जो आपका पहला माइलस्टोन होना चाहिए, जो आपका पहला टारगेट होना चाहिए, जिसको बोलते हैं 1 लाख इनकम। फिर से बता रहा हूं, हार्ट ऑफ बिजनेस इसी में बसा है। 1-to-1 होम मीटिंग, वीकली बीओपी, सेमिनार,